अरे, कहीं आप ये गलती तो नहीं कर रहे? अगर हाँ, तो समझ लीजिए आपके जीवन की सारी परेशानियों की जड़ यही है। अब जो मैं आपको बताने वाला हूं, वो आपकी जिंदगी बदल सकता है, बिल्कुल जादू की तरह। जय माता दी दोस्तों। सोचिए, अगर मैं आपको कहूं कि नवरात्रि के किसी भी एक दिन तुलसी माता के पौधे में सिर्फ एक खास चीज चढ़ा देने से आपके जीवन की सारी धन की समस्याएं दूर हो सकती हैं। सुनकर चौंक गए ना? लेकिन यह सच है। अगर आप नवरात्रि के इन पावन दिनों में इस उपाय को अपना लेते हैं तो आपके जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होगी। मित्रों, आप जानते ही हैं कि तुलसी माता को देवी लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। जब भी हम भगवान विष्णु या श्री कृष्ण को भोग लगाते हैं तो तुलसी के बिना वो भोग अधूरा माना जाता है। और अगर भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं तो मां लक्ष्मी भी अपने आप प्रसन्न हो जाती हैं। तो जरा सोचिए, अगर आप नवरात्रि के दिनों में तुलसी माता के पौधे में ये एक चीज चढ़ा देते हैं तो मां लक्ष्मी और भगवान विष्णु दोनों की कृपा आपके ऊपर होगी। अब आप सोच रहे होंगे कि वह कौन सी चीज है। धैर्य रखें, मैं आपको पूरी बात बताने वाला हूं। लेकिन उससे पहले एक जरूरी उपाय है जिसे आप बिल्कुल नजरअंदाज नहीं कर सकते। अगर आपके जीवन में धन आने के बाद टिकता नहीं है या बार बार खर्च हो जाता है तो यह उपाय आपके लिए वरदान साबित होगा। आपको करना क्या है? बस एक मिट्टी का दिया लें, उसमें शुद्ध देसी गाय का घी डालें और उसमें गोल वाली बाती रखें। अब ध्यान दें, उसमें चुटकी भर हल्दी भी डालें। इस दीप को तुलसी माता के पास जलाएं। नवरात्रि के दिनों में इसे एक बार कर लेने से आपके जीवन की धन से जुड़ी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। आपके घर में सुख, शांति और समृद्धि का वास होगा। और हाँ, अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो फटाफट लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी, आपका हमारे घर में स्वागत है लिखें। साथ ही चैनल राधा रथ को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो आपको समय पर मिलते रहें। अब बात करते हैं दूसरे उपाय की, जो उन लोगों के लिए है जिनके जीवन में धन आता ही नहीं है। चाहे कितना भी मेहनत कर लें, पैसे की कमी हमेशा बनी रहती है। अगर आप भी इस समस्या से जूझ रहे हैं तो यह उपाय आपके लिए है। आपको बस इतना करना है कि नवरात्रि के किसी भी एक दिन गाय का कच्चा दूध लें और इसे शुद्ध जल में मिलाकर तुलसी माता की जड़ में अर्पित करें। यह उपाय आपके दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल देगा। हाँ, ध्यान रखें कि रविवार, एकादशी, अमावस्या और पूर्णिमा के दिन तुलसी को न छुएं और न ही जल चढ़ाएं। अब चलिए बात करते हैं तीसरे उपाय की। अगर आपके घर में कोई सदस्य बीमार रहता है तो यह उपाय आपकी मदद करेगा। तुलसी माता के पौधे में जो जल आप चढ़ाते हैं उसमें चुटकी भर हल्दी मिला लें और फिर तुलसी की जड़ में वह जल अर्पित करें। इससे आपके घर से बीमारियां दूर होंगी और सुख समृद्धि का वास होगा। अब मैं आपको बताता हूं कुछ गलतियां जो आप तुलसी माता के पौधे के साथ न करें। सबसे पहले, कभी भी रविवार, एकादशी, पूर्णिमा या अमावस्या के दिन तुलसी के पत्ते न तोड़ें। दूसरी गलती, कभी भी नाखूनों से तुलसी के पत्तों को न तोड़ें। यह दुर्भाग्य को बुलावा देता है। और हाँ, सबसे जरूरी बात, कभी भी तुलसी का पौधा दक्षिण दिशा में न लगाएं। यह दिशा यमराज की होती है और इससे जीवन में कष्ट बढ़ जाते हैं। अगर आपके घर में तुलसी का पौधा है और वह दक्षिण दिशा में है तो तुरंत उसकी दिशा बदलें और उत्तर दिशा में रखें। मित्रों, ये नवरात्रि के पावन दिन आपके जीवन में सुख समृद्धि लेकर आएंगे अगर आप इन उपायों को सही तरीके से अपनाते हैं। अब अगर आपके घर में तुलसी का पौधा नहीं है तो आज ही जाकर उसे ले आएं और उत्तर दिशा में स्थापित करें। और जो उपाय मैंने आपको बताए हैं उन्हें नवरात्रि के किसी भी एक दिन जरूर आजमाएं। अब मैं आपसे यही कहूंगा कि इस वीडियो को लाइक करके चैनल राधा रथ को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय माता दी, मां लक्ष्मी, आपका हमारे घर में स्वागत है लिखें। साथ ही अगर आपको कुछ भी और जानना हो तो कमेंट में जरूर पूछें। हम जल्दी ही आपके सवालों का जवाब देने की कोशिश करेंगे।